नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। कल अंबेडकर जयंती के मौके पर जहां एक तरफ कार्यक्रम के आयोजन किए गए तो वहीं दूसरी तरफ दलितों पर अत्याचार हो रहा था। रैली निकालने पर विवाद हुआ, दबंगों ने पिटाई की और एक जगह तो गोलीबारी भी हुई। आज मामले ने तूल पकड़ा तो सियासत भी जोरदार हुई। विपक्ष सरकार पर सवाल उठाने लगी, जिसका जवाब सरकार ने कार्रवाई की बात कहकर दिया। लेकिन असल सवाल तो यह है कि दलितों पर अत्याचार क्यों? आपकी आवाज में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या दलितों पर अत्याचार हो रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि अंबेडकर जयंती के दिन ही दलितों से झड़प और हिंसा की खबरें सामने आई, जो कहीं न कहीं कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठा रही है। मुरैना से आई ये तस्वीर देखिए। बेटे का शव जमीन पर पड़ा है। मां और परिवार के लोग शव के पास बेसुध बैठे हैं। आंसू तो ऐसे बरस रहे जो थमने का नाम नहीं ले रहे। यहाँ अंबेडकर जयंती के दिन अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर लौट रहे दलित समाज के लोगों पर दूसरे समाज के दबंगों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। अंबेडकर जयंती के दिन रैली निकालने पर विवाद हुआ, जिसके बाद दबंगों ने फायरिंग कर दी। इस गोलीबारी में गोली लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए ग्वालियर रेफर किया गया है। गुस्साए परिजनों और समाज के लोगों ने जमकर हंगामा किया और कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध जताया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 10 नामजद आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। साथ ही 3 आरोपियों को गिरफ्त में भी लिया है। पक्ष जो थे गुर्जर और जाटव समुदाय, उनके बीच विवाद हुआ। उसमें जो गुर्जर समुदाय है उनके द्वारा गोलीबारी की गई, जिसमें एक जाटव व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और दूसरा व्यक्ति जो है वो घायल है, उसको ग्वालियर रेफर कर दिया गया है और पुलिस ने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है। कुल 10 आरोपी हैं, जिसमें से 3 आरोपियों को पुलिस ने अभी राउंड अप कर दिया। अब सागर का हाल देखिए। यहाँ अंबेडकर जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें बड़ी संख्या में दलित समाज के लोग शामिल हुए थे। तिबीच इलाके में कुछ लोगों ने बवाल करना शुरू कर दिया। इसी दौरान 4 दबंगों ने दलित वर्ग के 2 युवकों के साथ जमकर मारपीट की। वहीं इस मामले में पुलिस ने पीड़ित युवकों की रिपोर्ट पर 4 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। हालांकि चारों आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। भरत अहरवार और गजेंद्र अहरवार के संग आरोपी उदय, संजू, राजा, आजाद ठाकुर निवासी सानोदा द्वारा मारपीट और जुर्मा झटकी की गई और गंदी गालियाँ दी गई, जिस पर की धारा SC/ST एक्ट एवं DNS की धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। दलित समाज पर हुए अत्याचार को सियासी मुद्दा भी बनाया जा रहा है। तभी तो कांग्रेस और बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इतने सालों के बाद भी अगर मध्य प्रदेश में बेटवा में ये स्थिति होती कि दलित युवक की शादी के उसमें दर्शन करने जा रहा है, उसे दर्शन नहीं करने दे रहे हैं। मुरैना में भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है। पहले भी जो सरकार थी 2018 के पहले, तब भी ग्वालियर में दलितों पे गोलियां चली थी, अत्याचार हुए थे। मैं कहूँगा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी को इन सब पे संज्ञान लेके ठोस कार्रवाई करना चाहिए। तो आप अपने गिरेबा में झांक करके देखें। यहाँ सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, हम सबका साथ और सबके विश्वास की बात करते हैं और यहाँ अब कोई ऊंच नीच का भाव देश में और मध्य प्रदेश में नहीं है। माननीय मोदी जी की सरकार है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार है, इसलिए अगर कोई ऐसी घटना होगी भी, अगर ऐसी किसी व्यक्ति के कारण ऐसा तो वो दंडित होगा निश्चित रूप से। दलितों पर हुए अत्याचार के मामले में पुलिस प्रशासन सवालिया निशानों के घेरे में है। हालांकि दलितों पर हुए अत्याचार पर कार्रवाई तो हो रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर समाजों के बीच ऐसी झड़प क्यों हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं दलितों पर अत्याचार को लेकर जीतू पटवारी का बयान भी सामने आया। सुनिए क्या कुछ कहा पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने। अभी एदल सिंह जी के साथ वाले लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की जन्म दिवस के दिन एक दलित परिवार के साथी ने जुलूस निकाला, 3 लोगों को गोली मार दी, एक की हत्या कर दी। ये नया भारत है। ये इस तरह का मध्य प्रदेश बना दिया जिसमें डर है, जिसमें गुंडाई है, जिसमें हर तरह की अराजकता है।
तो दलितों के खिलाफ हो रहे अत्याचार को लेकर के कई तरह के सवाल भी उठने लगे और सवाल ये कि अंबेडकर जयंती पर बवाल हुआ क्यों। सवाल यह भी है कि जुलूस को किसने निशाना बनाया। दलितों पर अत्याचार, इसका कौन जिम्मेदार है। दलितों पर अत्याचार, इस पर सियासत अपार क्यों हो रही है। ये तमाम सारे सवाल हैं और इन